दोस्तों, मुंबई अंडरवर्ल्ड की कहानी सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। इस बार की कहानी है बबलू श्रीवास्तव की। आप लोग बबलू श्रीवास्तव का नाम कितने ही बार हमारी कहानियों में सुने होंगे, फिर चाहे वह फरीद तानशाह की कहानी हो, मिर्जा दिलशाद बेग की या कोई और। लेकिन आज का यह वीडियो पूरी तरह से बबलू श्रीवास्तव को ही डेडिकेटेड है। इस वीडियो में हम बबलू श्रीवास्तव की पूरी कहानी को देखने वाले हैं कि वह कहां से आया, अंडरवर्ल्ड की दुनिया में कैसे एंट्री लिया और देखते ही देखते कैसे वह किडनैपिंग किंग बन गया। यह वीडियो बाकी वीडियो की तरह ही काफ़ी दिलचस्प होने वाली है, इसलिए इसे पूरा जरूर देखिए। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। अंडरवर्ल्ड डॉन बबलू श्रीवास्तव का असली नाम ओम प्रकाश श्रीवास्तव है और वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले का रहने वाला है। उनका घर आम घाट कॉलोनी में था और पिता विश्वनाथ प्रताप श्रीवास्तव GTI में प्रिंसिपल हुआ करते थे। उसका बड़ा भाई विकास श्रीवास्तव आर्मी के बड़े ओहदे पर है। आपको बताते चलें कि शुरुआत में बबलू श्रीवास्तव का अपराध से कोई लेना देना नहीं था। वह आम स्टूडेंट की तरह ही जीवन में पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहता था और इसके लिए उसने सही रास्ता भी चुना था। वह लखनऊ विश्वविद्यालय में LLB का छात्र था और आम छात्रों की तरह वह भी लिखाई पढ़ाई करने के साथ साथ दोस्तों के साथ अपना समय बिताता था। लेकिन ये वक्त का ही कमाल है कि यह किसी को कुछ भी बना देता है। साल 1982 में छात्र संघ चुनाव हो रहे थे। उसका एक दोस्त चुनाव में महामंत्री के पद का उम्मीदवार था। चुनाव प्रचार जोरों पर चल रहा था। छात्र नेता एक दूसरे को हराने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। इसी दौरान दो छात्र गुटों में चुनावी झगड़ा हुआ, जिसमें किसी ने एक छात्र को चाकू मार दिया। घायल छात्र का संबंध लखनऊ के उस समय के माफिया अरुण शंकर शुक्ला उर्फ अन्ना के साथ था। इस मामले में अन्ना ने बबलू श्रीवास्तव को आरोपी बनाया और उसे जेल भेज दिया। यह बबलू श्रीवास्तव के खिलाफ पहला मुकदमा था और यहीं से बबलू के मन में नफरत और बदले की आग धधकने लगी थी। कुछ दिनों के बाद बबलू श्रीवास्तव को जमानत मिल गई और वह बाहर आ गया। उसने फिर से अपनी नॉर्मल जिंदगी जीनी शुरू की, लेकिन अन्ना गैंग की नज़रें उस पर लगी हुई थी। आखिरकार पुलिस ने अन्ना के कहने पर एक बार फिर से उसको चोरी के झूठे आरोप में जेल भेज दिया। इसका असर ये हुआ कि इस घटना से नाराज घर वालों ने बबलू की जमानत नहीं करवाई। ये समय की वो मार थी जो बबलू श्रीवास्तव के ऊपर लगातार पड़ रही थी। लेकिन जेल में बैठा बबलू इस बात से बिल्कुल अनजान था कि अब उसका जीवन बदलने वाला है। जैसे तैसे बबलू को जमानत मिली। अब वह घर नहीं जाना चाहता था। उसे अब हर उस शख्स से बदला लेना था जिसने उसे इस बुरे दौर में धकेला था। बबलू श्रीवास्तव की किस्मत अब तय हो चुकी थी। उसने एक हॉस्टल में कमरा लिया। इसी दौरान वह अन्ना के विरोधी माफिया राम गोपाल मिश्र के संपर्क में आ गया और उसके लिए काम करने लगा। यही वो वक्त था जब बबलू ने अपराध की दुनिया में कदम रख दिया और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बबलू श्रीवास्तव ने कॉलेज से लॉ की पढ़ाई तो पूरी की, लेकिन इसी दौरान वह अपराध की दुनिया में भी बहुत आगे बढ़ चुका था। उसका आपराधिक ग्राफ तेजी से आगे बढ़ता जा रहा था। उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश समेत आसपास के कई राज्यों में अपहरण, फिरौती, अवैध वसूली और हत्या जैसे संगीन मामले दर्ज होते गए। लॉ की शिक्षा हासिल करने वाला बबलू श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र तक अपनी पकड़ बना चुका था। महाराष्ट्र में जाने के बाद उसका संपर्क मुंबई में अंडरवर्ल्ड से हुआ। इस दौरान शहर में अंडरवर्ल्ड काफ़ी हद तक हावी था। उसने अंडरवर्ल्ड में एंट्री मारते ही अपहरण को अपना मुख्य धंधा बनाया। समय के साथ उसने इस धंधे में कई बने बनाए लोगों को मात दे दी थी। उसके ऊपर पुलिस ने अपहरण के कई मामले दर्ज किए। उसने फिरौती के लिए कई लोगों का अपहरण भी किया और उससे फिरौती भी वसूला। जब पुलिस केस में बबलू श्रीवास्तव का नाम बहुत ज़्यादा आने लगा और उसका नाम हाईलाइटेड होने लगा, तो साल 1989 में पुलिस से बचने के लिए बबलू चंद्रास्वामी से मिला, लेकिन उसके साथ बबलू की ज़्यादा नहीं जमी। इसके बाद बबलू श्रीवास्तव वहां से नेपाल चला गया और कुछ साल वहां रहने के बाद वह साल 1992 में दुबई पहुंच गया, जहां नेपाल के माफिया डॉन और राजनेता मिर्जा दिलशाद बेग ने उसकी मुलाकात अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से करवाई। सिर पर दाऊद का हाथ आ जाने से बबलू श्रीवास्तव की ताकत बढ़ती जा रही थी। लेकिन साल 1993 में अचानक मुंबई में एक साथ कई धमाकों से शहर दहल गई। इन धमाकों के पीछे डॉन दाऊद इब्राहिम का नाम सामने आया। इसी दौरान छोटा राजन और बबलू श्रीवास्तव समेत कई लोगों ने डी कंपनी को छोड़ दिया
और अपना खुद का अलग गैंग बना लिया। यूं तो अपने आपराधिक जीवन में बबलू श्रीवास्तव ने कई ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया था जो किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं लगती, लेकिन पुणे में एडिशनल पुलिस कमिश्नर LD अरोड़ा की हत्या के मामले में बबलू का नाम सुर्खियों में आ गया था। आरोप था कि बबलू और उसके साथी मंगेश और सैनी ने सरेआम एडिशनल कमिश्नर अरोड़ा को गोलियों से भून दिया। इस मामले की सुनवाई करते हुए बबलू और उसके साथियों को अदालत ने दोषी माना और तीनों को उम्र कैद की सजा सुनाई। कितने ही सालों से जेल में बंद बबलू श्रीवास्तव ने अधूरा ख्वाब नाम से एक किताब भी लिखा, जिसमें उसने अपनी जिंदगी की कई घटनाओं का जिक्र किया। उसने अपनी किताब में उन वारदातों को भी शामिल किया जिसकी वजह से लोग उसे किडनैपिंग किंग कहते थे। उसने किताब में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से मुलाकात और उसके साथ काम करने का जिक्र भी किया है। साथ ही बबलू ने दाऊद से दुश्मनी और गैंगवॉर को भी अपनी किताब में जगह दी है। साल 1995 में माफिया डॉन बबलू श्रीवास्तव मॉरिशस में अरेस्ट हुआ और उसके बाद उसे भारत डिपोर्ट किया गया। यहाँ उसके खिलाफ लगभग 60 मामले चल रहे थे, जिनमें से अब केवल 4 लंबित है। उसे कई मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है। इस दौरान कई बार ऐसे मामलों का खुलासा हुआ जिनमें बबलू की जान लेने की भी साजिश रची गई थी। इन सभी मामलों के पीछे अक्सर डी कंपनी का ही नाम आया था। एक बार पुलिस ने खुलासा किया था कि बबलू की हत्या के लिए बड़ी सुपारी दी गई थी, लेकिन वह बच गया। फिलहाल बबलू श्रीवास्तव बरेली के सेंट्रल जेल में बंद है और उसे कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है। यहाँ आपको बता दें कि बबलू ने एक बार पेशी के दौरान खुद इस बात का खुलासा किया था कि वह अपने भाई की तरह सेना में एक ऑफिसर बनना चाहता था या फिर वह एक IAS अधिकारी बनना चाहता था, लेकिन उसके ज़िंदगी को कॉलेज की एक छोटी सी घटना ने पूरी तरह बदल दिया और फिर वह उस राह पर चल पड़ा जहां से पीछे लौटना मुमकिन ही नहीं था। माफिया डॉन बबलू श्रीवास्तव के बारे में कुछ अपडेट्स भी हैं जो हम आपको आगे आने वाले वीडियोस में बताने वाले हैं। तो यही थी डॉन बबलू श्रीवास्तव की पूरी कहानी। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।